नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर। अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो आप खुश होंगे, अगर आपको इससे फायदा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके कैरियर ग्रोथ में कभी न कभी ये आपके सामने बाधा बन के आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में इतना दिन से चल रहा है इसको बंद कर देना चाहिए या फिर आगे जाके यार कौन कौन सा सेक्टर में रिजर्वेशन सिस्टम ऐड किया जाए, मैं ये आपको नहीं बोलूंगा। मैं आपको आज इस वीडियो में एक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिसको यूज करके इंडिया भी ग्रो कर सकता है, साथ साथ इंडियन भी ग्रो कर सकता है यूजिंग दिस रिजर्वेशन सिस्टम। आप बोलेंगे कैसे? देखते रहिए पूरा वीडियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 में ब्रिटिश लोगों ने पहले ये रिजर्वेशन सिस्टम को हम लोग का इंडिया में लॉन्च किया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, मगर ये जो साल था इस साल से गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज कर दिया था। तो हम लोग अगर इसको देखें इंडियन हिस्ट्री में जाके कि पहले क्या ऐसा नहीं था या फिर पहले क्या कैसे प्रोसेस था, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इससे पहले क्या होता था। अगर आपको ये रिजर्वेशन सिस्टम सही तरह से जानना है तो हम लोग को जानना पड़ेगा कास्ट सिस्टम। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में ये कास्ट सिस्टम कैसे रन करता था या फिर कैसे डिवाइड होता था। कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारा थ्योरी इंडियन हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। तो ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम को लेके पहला जो थ्योरी मिलता है उसमें बोला जाता है कि दुनिया का जो पहला इंसान है वो अपने आप को खत्म कर दिया था या फिर बर्न कर दिया था ये जो समाज है इसको बनाने के लिए। तो उसी से जाके हम लोग का ये विभिन्न वर्ण जो पीपल है हम लोग बने हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या कैटेगरी हम लोग को मिल रहा है। फ्रॉम द हेड या फिर दिमाग से जो वर्ण बना था उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग ज्यादातर बहुत चालाक होते थे और बहुत ज्ञानी होते थे। जो हाथ या फिर हैंड से बने वो थे क्षत्रिय। देखा जाए तो इन लोग बाहुबल में ज्यादा ताकतवर होते। जो थाई से बने वो थे वैश्य। ये लोग ज्यादातर जो होते वो बिजनेस रिलेटेड चीज को ज्यादा हैंडल करते थे। स्पेशली हम लोग कहते हैं कि इसमें से ज्यादा बिजनेसमैन बनते थे। और जो पैर से बने वो थे शूद्र। समाज के जितना भी छोटा मोटा काम था वो ये लोग शूद्र करते थे। तो आप बोल सकते हैं कि भैया दलित का क्या हुआ? इस थ्योरी में दलित का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए शायद दलित को अवर्ण कहा जाता है। तो अब आते हैं दूसरा थ्योरी में। दूसरा थ्योरी में बोला जा रहा है कि आपका जो कर्म है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस जीवन में कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो नेक्स्ट जीवन में आपको अच्छा वर्ण मिलेगा, मतलब आपका जो वर्ण है वो अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप इस जीवन में कुछ खराब काम करते हैं तो नेक्स्ट जीवन में आपका जो वर्ण है वो खराब हो जाएगा। अगर कोई दलित अच्छा काम करता है तो शायद वो ब्राह्मण बन जाए नेक्स्ट जन्म में, और अगर कोई ब्राह्मण कुछ खराब काम कर रहे हैं शायद वो दलित भी बन सकता है नेक्स्ट जन्म में। इस थ्योरी में ये कहा जा रहा है कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वर्क, आप क्या काम करते हैं अपने समाज में रह के। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो कास्ट सिस्टम है ये और भी रिजिड होने लगा। पहले तो फिर भी सही था, उसके बाद जाके ये कास्ट सिस्टम डिनोट करने लगा कि आप किसके साथ बात करोगे, आप किसके साथ बात नहीं करोगे, आप किसके साथ खेल सकते हो, आप किसके साथ शादी कर सकते हो, आप किसके साथ मिल सकते हो, या फिर आप क्या क्या कर सकते हो। आपका जो एक्टिविटी है वो रीडिजाइन किया जाता था ये कास्ट सिस्टम को यूज करने। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम में जो था कि आप अपना जो कास्ट है उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते या फिर कास्ट सिस्टम से आप बाहर नहीं आ सकते। तो जाके बर्न हुआ बुद्ध धर्म का। 6th सेंचुरी में जाके जन्म हुआ बुद्ध धर्म का। और ये बुद्ध धर्म को अगर हम लोग देखें तो गौतम बुद्ध खुद क्षत्रिय थे जो ये कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे, और इसीलिए बहुत सारा इंडिविजुअल का सोच था कि हम लोग भी ये नहीं मानेंगे। वो लोग जाके ज्वाइन करने लगा ये बुद्ध धर्म। तो ये जो बुद्ध धर्म को अपनाना है ये इंडिविजुअली एक एक करके भी नहीं हो रहा था, एक मास सिस्टम में हुआ था। अगर 1956 में देखा जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 5 लाख लोगों को जो कि लोअर कास्ट से है बुद्ध धर्म में कन्वर्ट किया, और उन लोगों को बोला गया कि आप बुद्ध धर्म फॉलो कर सकते हो जहाँ कोई कास्ट सिस्टम को नहीं माना जाता है, जो कि एक अच्छा स्टेप था उस टाइम में। तो आप बोलेंगे ये सब जो हो रहा था उससे पहले ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। ब्रिटिश ने बहुत कुछ किया इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेके। ब्रिटिश लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इंडिया में कितना धर्म है और उस धर्म में अगर डिविजन करे तो कितना कास्ट होता है, और हर कास्ट में जाके नॉर्मली अगर हम लोग ब्राह्मण को ही देख ले तो ब्राह्मण में भी बहुत सारा सेगमेंट है डिवाइड होने में। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए वाटरफील्ड ने 1872 में जो समाज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, शूद्र, ये 4 में डिवाइड कर दिया और बोला यही चीज आपको फॉलो करना है। आज तक हम लोग का अगर इंडिया में देखा जाए तो यही चीज फॉलो किया जाता है, जबकि बहुत जन है इसके खिलाफ आवाज उठाया था उसी टाइम में, जैसे मिस्टर W.R. कॉर्निश।
तो ये सब था हम लोग का इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग देखें, बहुत सारा स्टेप लिया गया है बहुत समय तक, जिसमें हर जगह बहुत सारा कास्ट सिस्टम को जो है उसको भी मॉडिफिकेशन किया गया है। साथ ही साथ रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत सारा एड ऑन्स भी हुआ है। 1950 में कंट्रीज एफर्मेटिव एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जिससे SC, ST, OBC लोगों के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया। 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सजेस्ट किया एक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द कास्ट रिलेटेड पीपल। 1982 में ये पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल सेक्टर में भी ये रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बोला गया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो सीट्स है वो ऑलरेडी बुक्ड रहेगा जो ये कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए। ये चीज अभी भी चलता जा रहा है और जब भी इलेक्शन होता है तब हर कोई पार्टी का नेता कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ प्रॉमिस करता है, अगर आप मुझे वोट देते हैं तो आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन जो है वोट के बाद मैं आपको कर दूंगा। तो आप क्या सोचते हैं, हम लोग को बस यही चाहिए? घंटा चाहिए ये? हम लोग को चाहिए जिसको जरूरत है उसको गवर्नमेंट हेल्प करे, ना कि जिसको जरूरत नहीं है उसको और भी हेल्प किया जाए। मगर ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है जिससे में कहा जाता है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, मगर ये रूल बहुत सारा स्टेट में अगर देखा जाए तो इसको सही तरह से माना नहीं जाता है। कुछ ना कुछ चेंजेस हर कोई हर जगह यूज करता ही है। जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है उसमें कहा गया ये 50% जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं, मगर उसमें भी बहुत सारा रूल्स या रेगुलेशन है। इसमें अगर देखा जाए बहुत सारा स्टेट जैसे ये क्रॉस करता है, इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा लिटिगेशन चल रहा है। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसमें कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो 69% तक है और वही चीज जाके 87% इसका जो पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी एक ऐसा इंडियन हो जिसको लगता है कि भाई इंडिया ग्रो करे, तो आप क्या इसको सपोर्ट करोगे या फिर इसके खिलाफ खड़ा होगे? इसके खिलाफ खड़ा होकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ये रिजर्वेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था उसका मेन मोटो था एक सर्टेन टाइम के बाद वही एरिया को या फिर वही कास्ट को या फिर उस ग्रुप को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर उन लोगों का अच्छा तरक्की होता है तो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको नहीं दिया जाएगा, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। मगर कोई भी पॉलिटिकल अगर पार्टी देखे तो ये नहीं करते हैं, उल्टा ऐड करते हैं क्यों? अपने वोटों के लिए। तो अगर देखा जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट में स्टेप नहीं लेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग है अपडेटेड इंडियन। अपडेटेड इंडियन हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपना टेक्नोलॉजी को यूज करके ही करता है। हम लोग भी कुछ ऐसा ही ट्राई करते हैं आगे जाके वीडियो में। अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का एक चीज शायद हम लोगों को ठीक ना लगे कि कोटा बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो एक कास्ट को दिया जाता है। ये कहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें एक ही घर का दो बेटा जो शहर में रहता है उसके पास ज्यादा चांसेस है ग्रो करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा गाँव में रहता है या फिर फार्मिंग करता है उसके पास ग्रो करने में कम चांसेस है। तो अगर दोनों को ही गवर्नमेंट सेम टाइप का प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, एक बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है, दूसरा ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ये इंडिविजुअल को एज पर देयर नीड देना चाहिए। जिसके पास मोबिलिटी का एक्सेस ज्यादा है, जो बंदा शहर में रहता है वो पढ़ सकता है, उसके पास काम करने के लिए 10 तो जगह ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड गांव में अगर रहता है उसके पास मोबिलिटी नहीं है और उसके पास काम करने के लिए उतना अवसर भी नहीं है, तो उसको जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स है उसमें ज्यादा मिलना चाहिए, ना कि जो बंदा शहर में रहते हैं उसको। तो हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हम लोग इंडिविजुअल को ट्रैक कर पाएंगे। आप बोलेंगे कैसे ये हो सकता है? ये मुमकिन है। आज इंडिया में हर किसी के पास आधार कार्ड है। गवर्नमेंट का बहुत पहले इनिशिएटिव आया था कि आधार कार्ड को अपना पैन से लिंक करो या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी को लिंक करो। तो हर एक दूसरा में लिंक है। अगर आपका पैन नंबर किसी के पास है तो आपका आधार नंबर भी गवर्नमेंट के पास है, और उसके साथ ही आपका वोटर आईडी या फिर आप कौन सा लोकेशन में रहते हैं ये सबको सब कुछ पता है। गवर्नमेंट के पास सबका सब कुछ डेटा अवेलेबल है। आप बोलेंगे कैसे? इंडिविजुअल लेवल में अगर मुझे ही देखा जाए तो मेरा अगर आधार नंबर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ये भी ट्रैक कर सकता है भाई मेरा पैन कार्ड से या फिर मैं कितना कमाता हूँ या फिर मैं कितना टैक्स देता हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर ये भी देखा जाए कि मैं किस लोकेशन में रह रहा हूँ या फिर मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा जो इंडिया है हर किसी का एक इंडिविजुअल प्रोफाइल बन सकता है बेस्ड ऑन द एजुकेशन, based on their earning,
बेस्ड ऑन देयर हेल्थ, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। हर डेटा हर किसी का पास अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ इंडियन अभी यूज कर रहे हैं एक फोन से अगर ट्रैक किया जाए तो सबका लोकेशन भी पता है कि एक बंदा दिन में कितना ट्रैवल करता है और उस ट्रैवल के लिए उसको क्या ट्रैवल बेनिफिट दिया जाए। तो ऐसा अगर एक कोई सिस्टम बनाया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से जो कि पूरा नेशनल बेस्ड इंडियन का डेटा रखेगा, आई मीन टू से एक सिस्टम जिसमें सारा इंडियन लोगों का डेटा अवेलेबल होगा इंडिविजुअली, जिसमें गवर्नमेंट ये ट्रैक कर सकता है कि कौन सा इंसान को क्या चाहिए बेस्ड ऑन आवर डे टू डे एक्टिविटी, बेस्ड ऑन आवर इनकम, बेस्ड ऑन आवर एजुकेशन, बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन आवर हेल्थ, ईच एंड एवरी पॉइंट। हर पॉइंट को कवर करने के बाद गवर्नमेंट अगर देखे कि हाँ भाई मेरा जो ये बंदा है इसको अगर मैं ये हेल्प करता हूँ तो शायद उसको जाके राहत मिले। नॉट बेस्ड ऑन माई कास्ट, मैं कोई भी वर्ण का हो सकता हूँ, मैं कोई भी धर्म का हो सकता हूँ, मैं कोई भी जाति का हो सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। मुझे बेनिफिट चाहिए अगर मेरा लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर मेरा भाई सेम वर्ण का है, सेम कुछ है, मैं वो नहीं मांगूंगा कि उसके लिए फिर मेरा भाई भी वो सेम प्रॉफिट नहीं मांगेगा। एक इंडिविजुअल प्रोफाइल रहेगा जो मेरा सिर्फ खुद का रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट विल गिव सम पर्क्स और सम पॉइंट्स कि अगर मैं जाके कहीं पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे चांसेस मिले, अगर मैं कहीं जाके कोई बिजनेस करना चाहूँ तो मुझे इजीली लोन अवेलेबल हो जाए, या फिर हेल्थ का जो बेनिफिट है वो मुझे जल्दी मिल जाए। ये चीज अगर किया जाता है तो हर कोई इंडियन इंडिविजुअली ट्रैक हो सकता है और उसी ट्रैक होने के वजह से हम लोग उसका जो प्रॉब्लम है या फिर उसको जो हेल्प नीडेड है वो हेल्प हम लोग कर सकते हैं। ये हेल्प करने से क्या होगा, जो बंदा पीछे चला गया है या फिर जो अपना प्रॉब्लम के लिए लैक कर रहा है उसको हम लोग खींच के आगे ला सकते हैं। और हम लोग जो ये इक्वलिटी का बात कर रहे हैं, इक्वलिटी तभी जाके कंप्लीट होगा अगर वो बंदा भी आगे आके खड़ा हो सकता है एक साथ हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के। अब आ गए हम लोग एआई के युग में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डेटा है उसको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से लॉन्च किया है तब से ये ह्यूमन का जो काम है ये बहुत शॉर्ट हो गया है, या फिर ह्यूमन का जो काम वो फास्टर वे से हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा डेटा एक्सेस गवर्नमेंट के पास है, वही डेटा यूज करके गवर्नमेंट अगर एआई को उसमें अप्लाई करता है तब एआई विल हेल्प इन ए बेटर वे कि कौन सा इंसान कहाँ है इंडिया में और उसको क्या जरूरत है। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट एक पोर्टल बना सकता है या फिर एक ऐप बना सकता है। हर किसी का वहां जाके रजिस्ट्रेशन भी करना नहीं होगा। कोई अगर अपना आधार नंबर डालता है तो ओटीपी बेस्ड भी हो सकता है। उसमें हम लोग वर्कआउट करके किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है या फिर क्या पर्क्स मिल रहा है या फिर उसके पास आगे जाके फ्यूचर रिलेटेड क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सोचिए कि मुझे पढ़ना है, आफ्टर 10+2 मैं क्या करूंगा, कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा कॉलेज में जाऊं एडमिशन के लिए, या फिर कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स दैट आई कोड, या फिर अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिस एरिया में मैं रहता हूँ, या फिर अगर मुझे लोन चाहिए तो कौन कौन बैंक मुझे क्या बेस्ट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज मुझे उस ऐप में या फिर गवर्नमेंट का उस पोर्टल में अवेलेबल हो जाए। मुझे कहीं जाना नहीं पड़े, मुझे कोई सेकंड जो पार्टी है या फिर कोई थर्ड पार्टी का एक्सेस नहीं देना होगा। क्लीन एंड क्लियर मेरा डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा और मेरा गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगा कि मुझे आगे किस साइड में जाना है, इस साइड में जाके मैं क्या ग्रो कर सकता हूँ या फिर मेरा फ्यूचर क्या है। रूरल एरिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है एक्सेप्ट फार्मिंग। अगर ये ग्रो करता है, रूरल एरिया को ग्रो करना है तो ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। के ट्रांसपोर्टेशन जितना फास्ट ग्रो करेगा रूरल एरिया भी उतना ज्यादा कनेक्ट होगा, ग्रो होगा। मगर अगर हम लोग ये चीज फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ ऐप डेवलप करते हैं या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम डिजाइन करके अप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग जाके रिजर्वेशन प्रोवाइड करें कि भाई हम लोग का जो रिजर्वेशन है जो पीछे चला जा रहा है उसमें उसको दो, उसको ये बेनिफिट मिले ताकि वो आगे आ सके। और ऐसा नहीं है कि वो आगे आ सके तो उसको हमेशा ही देते जाना है। अगर कोई आगे आ जाता है तो उसको बस इंडिविजुअली ट्रैक किया जाए, उसको बोलो कि भाई आप तो आगे हो, आप जो पीछे है उसको हम लोग फिर से ड्रैग आउट करते हैं। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, ना कि रुक जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई इस सिस्टम में आके कुछ एड ऑन्स करना चाहे तो गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर आप ये ऐड कर सकते हैं या फिर ये ऐड होने से हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट एक फीडबैक भी ले सके यहाँ से। तो क्लीन एंड क्लियर अगर ऐसा कुछ लॉन्च होता है आगे जाके एक नेशनल सिस्टम जो कि इंडियन लोगों के ग्रोथ साथ ही साथ रिजर्वेशन सिस्टम को अच्छी तरह से यूज करके उसका बेनिफिट जो है जो एंड यूजर है उस तक इजी अवेलेबल हो जाएगा, करवा सकता है। तो दैट विल बी अ कंप्लीट रिजर्वेशन सेक्टर जो के जाके इंडिया में जिसको जरूरत है उसको हेल्प करेगा, ना कि जिसको जरूरत नहीं है उसको हेल्प किया जा रहा है जो अभी चल रहा है इस सिस्टम में।
अलग अलग स्टेट में इंडिया में देखा जाता है बहुत सारा माइनॉरिटी ग्रुप्स है, मगर अगर हम लोग ये डेटा क्रॉस चेक करें तो हम लोग को पता चल जाएगा जो डेटा है या फिर जो सर्वे हुआ था वो बहुत पहले हुआ था। अभी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया। अगर डेवलपमेंट हो रहा है कोई भी एरिया में तो ये माइनॉरिटीज ग्रुप जो है वो लोग भी चेंज हो रहा है। तो ये माइनॉरिटीज ग्रुप को अगर सच में हेल्प करना है तो हम लोग सेम सिस्टम का यूज कर सकते हैं। आगे जाके देखेंगे कि वो माइनॉरिटी ग्रुप में आता है या नहीं, या फिर उसका ग्रोथ हुआ है या नहीं। अगर आता है तो जरूर जो भी हेल्प हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। अगर नहीं आता है तो भाई आपको बोला जाएगा कि आत्मनिर्भर बनो और आगे चलो, और जो आत्मनिर्भर नहीं बना है उसको हेल्प करो आत्मनिर्भर बनने के लिए। रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजियन को लेके पॉलिटिक्स, ये सब जो है ये बहुत पुराना थ्योरी है जो बहुत दिन से इंडिया में चलता आ रहा है। अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, हम लोग को एटलीस्ट जरूरत है इंडिया का ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। तो अगर जो सिस्टम मैंने आपको बोला ये सिस्टम अगर लॉन्च होता है तो आगे जाके इंडिया में हम लोग यही सब जो प्रॉब्लम है, जो माइनर प्रॉब्लम है जिसको पॉलिटिकल लीडर शायद मेजर करके दिखा के यूज करता है इलेक्शन में, कि इलेक्शन में मुझे जीतना है इसलिए, तो उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लीन एंड क्लियर बेसिस में इंडिया में जिसको जरूरत होगा हेल्प का वो हेल्प उसको मिलेगा और वो ग्रो भी कर पाएगा। आप कोई भी धर्म से हो, आप कोई भी जाति से हो, आप कहीं भी रहते हो, दैट डजंट मैटर। पैन इंडिया में एक ऐसा कुछ किया जाए जो जाके आगे सबका हेल्प करे। तो आप बोलोगे भैया वो सब तो ठीक है मगर ये करेगा कौन? गुड क्वेश्चन। ये करेगा कौन? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, मगर ये करने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो है हम लोग का सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट शुड वर्क ऑन इट ऑन डिफरेंट लेवल एंड दे शुड मेक डिफरेंट मॉडल, जो आके वो दिखाए कि भाई देखो मैं ऐसे बनाया हूँ, ऐसे बनाया हूँ। एटलीस्ट 2-4 अलग सोशल साइंटिस्ट का टीम मिलके इस पे काम करे, 2-4 टाइप प्रोटोटाइप बनाए, फिर वो डेटा को एक्सेस करके क्या बेटर हो सकता है उस पे वर्कआउट करे, आगे जाके उसका जो इफेक्ट है उस पे डिस्कशन करे, एक R&D टीम सेटअप किया जाए, उसके ऊपर ये काम किया जाए। फिर अगर जरूरत है तो नीति आयोग को भी बोल सकते हैं वो लोग हेल्प करने के लिए। ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का विंग्स है जो इसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, और अगर ये बन जाता है तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज बनेगा इंडियन लोगों के लिए फॉर द फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि इससे आपका लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो प्लीज चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अगर आपको जानना है प्लीज कमेंट भी कीजिए। आपका एक शेयर, सब्सक्राइब या फिर लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारा वीडियो मैं बनाता हूँ, आप अगर चैनल में जाएंगे तो देख पाएंगे, या फिर इस आई बटन में जाके आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।